चलिए भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए मैं आप लोगों से कि मतलब काफ़ी दिनों बाद इस बार वीडियोस में दे पा रहा हूँ आप लोगों को। लेट मी सेट द एक्सपोजर एंड ओके। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो थोड़ा सा ऑफलाइन बैचेज में बिजी था। अब आ गया हूँ फिर से, अपना इसको देखते हैं हम लोग आगे। सर्वेइंग का ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल, उसके बाद मैं उस टॉपिक पर पहुंचूंगा। टैकोमीटर इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद करो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए टैकोमीटर के बारे में पहले इसके एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे किसी ट्रेवर्स की प्लॉटिंग करते हैं और प्लॉटिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। तो देयर विल बी टू मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग, टू और मोर मेथड्स, बट मैंने बताया था आप लोग की एक मेथड है एंगल और डिस्टेंस मेथड। दैट मीन्स कि आपको किसी लाइन का अगर एंगल मालूम हो उनके बीच का, और उसके साथ ये मालूम हो कि वो लाइन की लंबाई कितनी है, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। एंगल बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन मैंने उसको बताया था कि कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से हमने ये भी बताया था कि क्यों कोऑर्डिनेट्स बना के निकालना जरूरी है। अगर आप बजाय किसी पॉइंट्स को किसी ट्रेवर्स को, देखिए हमारा मेन उद्देश्य है ट्रेवर्स को प्लॉट करना, सर्वे का ही उद्देश्य है नक्शा बनाना। तो सर्वे कोई कोई किसी न किसी क्षेत्र का होगा। तो जब आप ए से बी, बी से सी ऐसे लाइन और एंगल बनाते जाएं, इससे अच्छा था कि आप ए की लोकेशन, बी की लोकेशन, सी की लोकेशन, डी की सबकी लोकेशन ढूंढें और वो लोकेशन से उनको आपस में मिला दें तो ट्रेवर्स बन जाएगा। तो लोकेशन कैसे ढूंढना था, तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन। तो उसका आपको लोकेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसको प्लॉट करके किसी ग्राफ शीट पर आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आया है। न्यूमेरिकल क्या है, जरा ध्यान से सब लोग समझेंगे इसको। कहा गया है कि पहली बात, लिखा इंग्लिश में जरूर है बट आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी, जिससे आप लोगों को चीजें जरूरी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अ टनल हैज टू बी मेड बिटवीन पॉइंट पी और क्यू, पी एंड क्यू के बीच में एक टनल जो है, टनल मतलब सुरंग बनाई जानी है फॉर ए हाईवे प्रोजेक्ट। मतलब कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, कोई टनल बनाई जानी है। पहले देखिए क्वेश्चन लगाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझिए जरा इसको, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर एज फॉलोज। जो पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट ये सब दिए गए हैं। और कोऑर्डिनेट कैसे हैं, P और Q दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में टनल बनाई जानी है। तो P का नॉर्थिंग 0 0 है, यानी वो ओरिजिन पॉइंट से ही है, और Q का जो है वो 4020 है और 800 है। तो चलिए भाई, हमने पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम कैसे बनाया, ये हमने बना लिया अपना क्या, एक्सेस। ये एक्सेस हमने बना लिया, ध्यान समझिएगा इसको, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। और यही होगी P की लोकेशन। P की लोकेशन यहां क्यों होगी, क्योंकि देखिए हमने ऐसे क्यों बनाया, हमने ये वाला क्यों नहीं बनाया, केवल एक पार्ट क्यों बनाया, क्योंकि देख रहे हैं कि हर पॉइंट में हमें दिखा है नॉर्थिंग और ईस्टिंग। मतलब नॉर्थ में जाना है और ईस्ट में जाना है, सारे के सारे इस पॉइंट यहीं रहने हैं आपके। तो इस वजह से हमने केवल नॉर्थिंग ईस्टिंग का बनाना था, इसलिए हमने ऐसा बनाया। आप जैसा दिया रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। चलिए पॉइंट पी की लोकेशन हमको मिल गई, और वो लोकेशन है 0 0। क्यों 0 0 हमने लिखा, देखिए लैटिट्यूड नॉर्थिंग साउथिंग हो सकता है, किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड या तो नॉर्थिंग होगा या तो साउथिंग होगा, और डिपार्चर या तो ईस्टिंग होगा तो या तो वेस्टिंग होगा। तो यहां पर हमें दिया गया 0 0, यानी इसका जो ओरिजिन पॉइंट ही लोकेशन है। क्यों की लोकेशन क्या है, कैन यू टेल मी कि ये क्या है, 4020 और 800 है, मतलब लैटिट्यूड 4020 है। देखिए अभी मैथ्स जो पढ़े होंगे ना, उसमें आपने पहले एक्स एक्सिस वाले को दिखाया होगा, आपने पहले एक्स एक्सिस वाले को दिखाया होगा, लेकिन यहां पहले आपको लैटिट्यूड दिखाना है, जो कि एक्चुअली किस पर होता है, वाई एक्सिस पे। तो हम लोग यहां से चलेंगे ऊपर 4020। चलिए भाई मान लीजिए 4020 यहां पे इस पॉइंट पर आया 4020, और 800 आगे चले, मतलब लैटिट्यूड 4020 हुआ और 800 आगे चले, यहां पहुंच गए हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोकेशन किसकी हुई, ये लोकेशन है क्यू की, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4020 और साथ में कितना है 800, यही चीज ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच में टनल बनाई जानी है, P और Q के बीच में टनल बनाई जानी है। आगे बोला है कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के दे दिए गए हैं। देयर इज अ प्रोविजन टू फिट अ शाफ्ट एग्जैक्टली एट पॉइंट S बट S इज इनएक्सेसिबल। मतलब यहां पे एक चीज बताया गया है, यहां पर एक चीज छूटा हुआ है इस क्वेश्चन में। देयर इज अ प्रोविजन टू फिट अ शाफ्ट एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट, एग्जैक्टली एट पॉइंट S, बट यहां पे एक चीज समझनी कि S जो है ना, ये क्वेश्चन में छूट गया आई थिंक। ये S के बारे में बोला है कि विच इज मिड पॉइंट ऑफ, विच इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ मतलब PQ के बिल्कुल बीच में, बट S इज इनएक्सेसिबल फ्रॉम P
एंड क्यू, मतलब एस जो है वो पी क्यू लाइन पर है, मतलब उनका जैसे पी क्यू से क्यू को मिलाएंगे, इन्हीं के बीच में टनल, मतलब जमीन के अंदर अंदर जाना है। ऊपर ऊपर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, जैसे घर मकान हो, अंदर अंदर जाना है, टनल बनाई, टनल वगैरह जब बनते हैं ना, चाहे टनल हो चाहे ब्रिज हो, तो वो दोनों तरफ से बनना शुरू होते हैं, जिनके जिनके बीच बनाया जाना ना, वहां से बनते बनते उनको मिलाया जाता है। ये ना कि एक सिरे से शुरू करके दूसरे सिरे पे चले गए, ये नहीं होता है, बल्कि उनके कोऑर्डिनेट्स पहले से डिफाइन होते हैं और वहां से यहां तक आके मिलाना होता है चीजों को। समझ में आ रही बात? तो टनल चली होगी अंदर अंदर पी से और क्यू से, उनका मिड पॉइंट कहीं पर है एस, पी क्यू के बीच में एक मिड पॉइंट एस है, किसी कारण से वहां एक शाफ्ट को फिट करना है। ठीक है, आपको नहीं करना है, आपको ये बताया गया कि एस का मिड पॉइंट, चलिए आप कहीं से गए, अब हमको ढूंढना है कि एस कहां है, मान लीजिए यहां कहीं पर होगा। अब हमें एक चीज बताइए आप ध्यान से, आगे बोला है कि बट एस इज इनएक्सेसिबल फ्रॉम पी एंड क्यू, पी से ऊपर ऊपर एस पर नहीं जा सकते हैं, एक्सेसिबल नहीं है मतलब पहुंचा नहीं जा सकता है, और क्यू से भी नहीं आ सकते हैं, बट इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ए थर्ड पॉइंट आर, बट ये आर से एक्सेस किया जा सकता है। आर कहां है? आर की लोकेशन देखिए 2110, ये चले हैं 4020 और हमको चलना है 2110, तो 2110 ऊपर गए और दूसरा इसका डिपार्चर 1900 है, मतलब 1900 आगे गए, तो हम लोग अगर 2110 चले फिर 1900, तो आर कहीं पर यहां होना चाहिए, आर कहीं यहां होना चाहिए, मतलब आर शुड बी हियर समहाउ हियर। आर की जो लोकेशन है वो कितनी है बताइए? आर की लोकेशन आपको दे रखी है, कितनी है? 2110 और साथ में दिया है 1900, ये आर की लोकेशन है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर थोड़ा सा दिखने में है तो क्वालिटी को 360 पे रखिए, क्योंकि देखिए मुझे एक ही में क्वेश्चन भी दिखाना है आपको, आंसर भी, तभी साथ साथ, छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है कि मैं लगा के आपको दिखा दूं, क्वेश्चन आंसर देखना, इसलिए मैंने वीडियो को जूम नहीं किया है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके ध्यान से देखिए, क्वालिटी को बढ़ा करके। ठीक है, आपने यहां देखा कि ये चीजें हो रही। अब आर की लोकेशन है, यहां पे लिखा है कि बट इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट आर, मतलब इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट आर whose coordinates are given above, then find, क्या क्या फाइंड करना चाहती है? किसी पॉइंट आर से एस पर पहुंचना पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द पॉइंट एस फ्रॉम आर। आर से अगर एस पर, मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, हमको एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि कितना लंबा चलें और दूसरा किस दिशा में चलें। अगर दो चीजें पता हो दोस्त ना, कि हम यहाँ पे खड़े होकर के थियोडोलाइट्स, हमने बोला कि यहां से 100 मीटर चले जाओ दिस एंगल पे तो आप सीधे एस पर पहुंचोगे, एस पता कहां है, लेकिन आर से कुछ दूरी चलेंगे, कितनी दूरी, और कुछ एंगल बनाते हुए चलेंगे तो उस जगह पे ही पहुंचेंगे जहां एस होगा। तो वी जस्ट हैव टू फाइंड, कि हमें बोला गया है कि देन फाइंड क्या क्या, पहला चीज कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दूसरा लेंथ ऑफ आर एस, मतलब आर से एस की लंबाई कितनी होगी, तीसरा बियरिंग ऑफ आर एस, मतलब आर एस रेखा की बियरिंग कितनी होगी, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बताइए कि एस का कोऑर्डिनेट, देखिए एक्चुअली तो हमें एस मालूम नहीं है, बट पेपर पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें फील्ड में बता, देखिए दो काम होते हैं, फील्ड में हमें नहीं पता है, फील्ड में तो ऐसे है कि हम यहाँ पी पर खड़े रहेंगे, ये पी पॉइंट रहेगा फील्ड में, हम यहाँ खड़े रहेंगे, क्यू यहाँ होगा, और आर से एक बंदा चलेगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तब उसको मिलेगा क्या, एस, कहीं यहाँ पे मिलेगा एस उसको। लेकिन कागज पे हमको क्या, कागज पे तो हम ऐसे पहले मिला लो, अरे भाई दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है तो पहले तो पी क्यू को मिलाओ, भले एक्सेस ना किया जाता हो लेकिन मिला तो सकते ही हैं पेपर पे। अभी कर्व पढ़ेंगे तो पेपर पे हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कहीं भी खींच सकते हैं, लेकिन फील्ड में एक्चुअली क्या होगा तो हमें जो जो पता करना है वो बता देंगे तो मिल जाएगा। खैर हमसे ये नहीं पूछा कि आप सेट करिए, हमसे बोला ये सब बता दीजिए, बस हम बता देंगे कैसे। एस कहां होगा, एस विल बी एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी से क्यू, अब जानते हैं एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब एस एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो लेट मी रब दिस। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस, एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, देखिए डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, आपको बनाना है। पहला सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ऑफ एस का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, बताइए। ये पूरा यहां से यहां तक 4020 है ना, तो एस कहीं आधे पर होगा, क्योंकि मिड है तो मिड पर पहुंचे तो लैटिट्यूड भी आधा होगा और डिपार्चर भी आधा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 4020 बटा 2 और 800 बटा 2, ये क्या हुआ बताएंगे दोस्त, ये एस का कोऑर्डिनेट हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, एस का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा 2010 और 400,
ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? एस के। एस विल बी समहाउ हियर, और ये होगा एस का कोऑर्डिनेट एस का कोऑर्डिनेट होगा 2010 और उसके साथ साथ 400। ये किसके कोऑर्डिनेट हैं? एस के। वेरी गुड। हमें एस, कागज पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ये कागज पे हैं, फील्ड में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए और हमने इसको मिला दिया किससे? आर से। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि ये आर पॉइंट जो आपका है उससे एस की दूरी कितनी है। क्यों? क्योंकि बोला लेंथ ऑफ आर एस, आर एस की लंबाई क्या होगी। तो लेंथ क्या होता है एक बात बताओ, ध्यान समझना। आर एस की लेंथ, आर एस हमने यहां लिख दिया इसका क्या? लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या होता है फॉर्मूला? अगर देखिए हम फॉर्मूला लगाना चाहे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो वो भी बड़ी आसानी से लग जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसको देखिए ऐसे समझिए इस चीजों को। अगर हम इसको ऐसे सीधे ले जाते हैं बिल्कुल, तो ये लाइन देखिए, असल में ये ब्लू लाइन का वैल्यू बताएंगे आप कितना होगा? अरे यहां से यहां 400 है, क्योंकि एस का कोऑर्डिनेट में डिपार्चर की वैल्यू 400 है, और यहां से ये पूरा 1900 है। तो ये ब्लू लाइन की वैल्यू देखेंगे आप तो कितना होगा? 1900 में से 400 घटाइए, ब्लू लाइन होगी 1900 माइनस 400। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी ये होगा 1500। बात सुन रही है? और यहां s का कितना वैल्यू है? s देखिए इसी के सामने है, तो s का देखिए ऊंचाई 2010 है, जबकि r का 2110 है। यानी ये ब्लू लाइन जो है, ये वाली, लेट मी सो यू, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कितनी है? 2110। r का पोजीशन है, s का 2010, तो ये कितना हो जाएगा? कहेंगे 100 हो जाएगा। कैसे? नहीं मालूम भैया, तो सीधे ये सब छोड़ो, तुम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। हाई स्कूल वाला एकदम सूत्र बोल रहा हूं मैं। सूत्र मतलब समझते हो? फॉर्मूला। और फॉर्मूला कहता है ये, क्यों? फॉर्मूला कहता है कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस y2 माइनस, क्योंकि अगर ये पता है और ये पता है तो ये कर्ण वाली भुजा है, ये हाइपोटेनस है, ये आपको पता रहेगा। बात सुन रही ना? यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। करेंगे क्या? अब x2 माइनस x1 मतलब 2100, आप x2 का मतलब ये वाला 1900, अब माइनस क्या कर दें इसको? x2 मतलब देखिए ये वाला पहले ले रहा है 1900 और माइनस 400 x2, या पहले इसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले दिस माइनस दिस कर लीजिए, यानी आप करेंगे तो 100 आएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस वही काम आप करते हैं। अब y2 माइनस y1 मतलब ये 1900 और माइनस क्या करेंगे? 400, यानी ये 1500 का स्क्वायर करेंगे। आप यही चीज ना करेंगे तो एक ही बात हुआ, चाहे आप वैसे निकाले चाहे ऐसे निकाले। अब आर एस की लेंथ कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं, आप लोग भी कर ले। आ रहा है 1503.22, आ रहा है 1503.22 मीटर। बात सुन रही ना? मतलब समझ रहे हैं? आपको आरएस की लंबाई पता चल गई। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकल गया 2010 और 400, लेंथ ऑफ आरएस निकल गया आपका कितना, देख लीजिए ध्यान से। एक चीज और ध्यान रहे, यहाँ पे विशेष ध्यान रहे, कैलकुलेशन वाला काम खुद से किया करो। कभी गलत कर दूंगा ना तो समझ में आएगा कि शर्मा गलत कर दिया, तो शर्मा क्या करेगा, एक आदमी एक बार में, आप ही एक बार में दबा के कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कैलकुलेटर लेके बैठा करिए। जब भी पढ़ने बैठे नोट्स बनाइए। जो लोग बाद में नोट्स के लिए मैसेज करते हैं, फिर सर कहते हैं सर पैसे नहीं, भैया मैं फ्री नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि नोट्स मैं नहीं लिखता हूं, नोट्स जो लिखता है वो जाने उसका। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए आप ये इस वीडियो में खुद से नोट्स बना लीजिए। आप परचेज करेंगे तो पैसा लगेगा ही नोट्स का, तो इसलिए खुद से नोट्स बनाइए, सबसे बेटर होगा। ठीक है? अगर और लेना चाहते हैं लिखा लिखा है तो फिर उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा कैसे खरीदना है नोट्स को, बनी बनाई। अब यहाँ पे इसका आरएस का लेंथ पता चल गया। अब हमें आरएस की बियरिंग निकालनी है, तो बहुत आसान है। कैसे? ये देखिए, कंपास अगर आपने पढ़ा हुआ है, कंपास अगर फर्स्ट वाले पहले सर्वे में पढ़े, मैंने पूरा सर्वे फर्स्ट पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके उसको पढ़िए। वीडियो क्वालिटी पर मत जाओ दोस्त, वीडियो क्वालिटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको पता चलेगा पढ़ने के बाद कि ऐसी नॉलेज आपको, आपने जितना प्रैक्टिकल आपने यहाँ सीखेंगे ना, वो बहुत कम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बट बहुत कम टीचर ऐसे हैं, और जो असल में बहुत ज्यादा जानते हैं वो आपसे मतलब क्यों मिलेंगे आपसे? वो समझिए, सिंपल सी बात, उनको इसमें कोई पैसे वैसे ज्यादा, मतलब यूट्यूब पर टेक्निकल स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, ऊपर से डिप्लोमा, वो भी आइसोलेटेड सिविल, तो सिविल के कितने स्टूडेंट होंगे? बहुत कम, तो किसी की कमाई नहीं होती। इस वजह से जो बहुत अच्छे टीचर है वो जल्दी आपको मिलते नहीं। ठीक है ना? यहां पर ध्यान दीजिएगा, बियरिंग निकालनी हो तो क्या करें? ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ये पूरा एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? ध्यान से देखिए, अगर आप इसको, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए, बियरिंग के लिए, ठीक है ना? इस पार्ट को ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे, एक सेकेंड,
अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें तो नॉर्थ से ये पूरा एंगल चाहिए। तो हम अगर हम इस एंगल को निकाल के और उसमें 180 और जोड़ दें, लेट मी फाइंड दिस एंगल, और उसमें 180 और जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा। अब ये एंगल बड़ा आसान है, ये एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे ये एंगल आसान है? अरे ये एंगल कितना होगा, इसको थीटा माने तो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। तो आप देखेंगे लंब बटा कर्ण आधार करेंगे तो tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू पहले निकाल लें और ये यहां से यहां तक थीटा और 180 और जोड़ देंगे तो पूरी बियरिंग निकल जाएगी। समझ में आ रही बात ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए, तो हमने थीटा यहां पर रब करना पड़ेगा। दो आंसर लिख लीजिएगा, दो आंसर आ गए आपके, एस के कोऑर्डिनेट और ये। अब तीसरा सबसे खेल इसमें डायग्राम का है, आंसर निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं क्या हो रहा है आपका, यानी बियरिंग ऑफ, हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिखा बियरिंग ऑफ आरएस। क्या लिखा? बियरिंग ऑफ आरएस। आरएस की बियरिंग कितनी होगी, ठीक है ना? तो थीटा बराबर अगर हम लिखें, इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा बराबर, तो बियरिंग कितनी होगी? तो हमने यहां पर लिख दिया बराबर में थीटा प्लस 180। कैसे आया? थीटा ये 180, ये आप डायग्राम से आदमी समझेगा, आप ज्यादा मत समझाइए। एग्जामिनर को डायग्राम बना दिए तो संतुष्ट हो जाएगा तुरंत, लिखने की जरूरत नहीं पूरा ये क्यों थीटा क्यों 180। आप किसी भी छोटे को कुछ बताते हैं ना तो उसको खूब समझाया कीजिए। जब किसी कुछ बड़े को कोई बड़ा आदमी कोई आपसे पूछ रहा है तो उसको चुपचाप बता दीजिए। कोई छोटा आपसे पूछ रहा है तब उसको समझाइए, क्योंकि बड़ा व्यक्ति ऑलरेडी जानता है, वो केवल आपको टेस्ट कर रहा है। तो डोंट गो फॉर इलेबोरेशन जब तक कि कहा ना जाए। अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति कुछ पूछा कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, तो वी जस्ट हैव टू टेल द डेफिनेशन एंड समथिंग सम डेटाज, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है उसके बारे में, वो बस आपको चेक कर रहा है, उसको इलेबोरेट करने का प्रयास मत करिए। बट अगर कोई छोटा व्यक्ति आपसे कुछ पूछता है जो नहीं जानता है तो वी हैव टू एलेबोरेट दैट पॉइंट, मतलब हमें उसको क्लियरली बताना पड़ेगा। तो ठीक है, एग्जामिनर आपसे काफी बड़ा है, वो जानता है चीजों को और वो क्या करेगा, समझ जाएगा आपकी बातों को। लेकिन अब डिप्लोमा है, कॉपी चेक करने वाले हालात मैं भी देखता हूं कभी कभी, तो थोड़ा उससे परेशान मत होइए। नंबर वंबर ठीक है, आप अपना एफर्ट डालिए, आपको बाद में पता चलेगा उसका फायदा। अब बियरिंग ऑफ आरएस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू सॉरी थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा tan इनवर्स और दिस बाय दिस, मतलब आपका ये पूरा डी और ये एल, इसी का रेशियो ना। तो आया था कितना ब्लू वाला 1500 और वो कितना आया था छोटा वाला 100, यानी इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट 86 डिग्री 86 डिग्री एंड 11 मिनट आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आ जाएगा थीटा की वैल्यू। तो अब बियरिंग कितनी हो जाएगी, बियरिंग, तो बियरिंग बाई 180 ऐड कर लो। जब बियरिंग आएगा तो 180 प्लस दिस, इट विल बी 266 डिग्री एंड 11 मिनट। ये किसकी हो जाएगी, आरएस की बियरिंग। अब अगर हम आर पॉइंट पे, पेपर वर्क हमने कर लिया, अगर हम आर पॉइंट पर खड़े होकर के चलते जाएं किधर की तरफ में, किस दिशा में, 266 डिग्री 11 मिनट पर और 1503 मीटर आगे जाएं तो एस पता चल जाएगा, क्योंकि पी से एस पर जाना पॉसिबल नहीं था, क्यू से एस पर जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आर से हम अगर उस डिग्री पर और उतनी दूरी पर चले जाएं तो हमको बेसिकली मिल जाएगा क्या, हमारा कौन सा पॉइंट, एस पॉइंट, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग को देखिए, ये हमने एक न्यूमेरिकल 2 करवा दिए हैं, ओमिटेड मेजरमेंट का एक करवा दे, कुछ अपने से लगाइए और फिर दिक्कत आ रही तो पूछिए आप, हम बताएंगे। अब आगे का टॉपिक में थोड़ा सा ट्रैवर्स अगर आपने पढ़ा कि कैसे, देखिए किसी भी ट्रैवर्स को प्लॉट करने के लिए आपने देखा कि आपको कोई नक्शा बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करते थे किसी फील्ड में, देखिए ये न्यूमेरिकल हो गया खत्म, आगे की कहानी समझिएगा। जो आपका कोई भी नक्शा आप जब बनाते थे तो ए बी बी सी सी डी सबको मापते थे, सबकी बियरिंग मापते थे। तो आपको मैंने एक शर्त बताई थी कि अगर आपने कोई रीडिंग सारी सही सही ली है तो अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड एज वेल एज अलजेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर विल बी 0। बात समझ में आ रही ना। लेकिन चलिए समहाउ मैंने एक बात बोली आपसे कि कोई आपने ट्रैवर्स का मेजरमेंट लिया और उसमें सबका अलजेब्रिक सम लिया, ठीक है ना। कोई भी जब डेटा आपको दिया जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले लेट मी रब दिस, देखिए ध्यान से। मैंने इसको थोड़ा सा रोक दिया था इसलिए क्योंकि आप इसको बेटर समझ पाए, चीजों को मैंने मिटा भी दिया और अब देखिए समझिए। सपोज करिएगा कि आप किसी लाइन के लिए आप कोई ट्रैवर्स का मैप बनाने गए और मैप बनाते समय आपको मिला क्या, वहां पे आपने देखा कि कोई लाइन है ए बी, मतलब ट्रैवर्स है ए बी बी सी सी डी डी या डी ए, मान लीजिए आपको डी ई है डी ए है, मान लीजिए सॉरी यहाँ पे डी ए हमने कर दिया क्योंकि क्लोज ट्रैवर्स है।
तो आप यहां पर बनाने गए और आपने सारा मेजरमेंट लिया, क्या लिया, ए बी उसकी लंबाई उसकी बेयरिंग, बी सी उसकी लंबाई उसकी बेयरिंग, सी डी की लंबाई और बेयरिंग और इसकी लंबाई और बेयरिंग। चूंकि ये क्लोज ट्रैवर्स था तो जब आप इसको टेबल में ऐसे फीड करेंगे, एक टेबल बनती है, कैसे मैं अभी समझाता हूं इनको। फिर उसके बाद आप इनका लैटिट्यूड, लाइन ए बी का लैटिट्यूड होगा, तो लैटिट्यूड में दो में से एक ही चीज, या तो नॉर्दिंग हो रही होगी या तो साउथिंग, और उसके साथ साथ या तो ईस्टिंग या तो वेस्टिंग। तो अगर आपने यहां पर लिखा लैटिट्यूड, अब जब आप यहां पर लिखेंगे, जैसे आपने यहां पर लिखा सपोज लैटिट्यूड, मैं बार बार कर रहा हूं वीडियो क्वालिटी को सही रखिए, तो वीडियो यहां पर देखिएगा, आप लैटिट्यूड में करेंगे क्या, तो आप यहां पर सीधे लिखेंगे जो भी एल है, मतलब उसकी लंबाई एल और उसके साथ यहाँ पे बियरिंग है थीटा, तो आप एल कॉस थीटा कर देंगे। इसी तरीके से आप जब डिपार्चर का टेबल बनाएंगे, यानी डिपार्चर जो होगा, लेट मी राइट दिस डिपार्चर, और उसके साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी लाइन होगी एल, और उसमें चुपचाप उसकी बियरिंग से एल साइन थीटा कर देंगे। तो अगर एल कॉस थीटा आप निकालेंगे तो या तो वो देखिए एंगल अगर आप जो रखेंगे ना वो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। आपको यहाँ पे डायग्राम बना के लैटिट्यूड डिपार्चर जितना समझाना था मैं समझा चुका, न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने का प्रयास नहीं करना है, आपको सब कुछ माप के दिया गया है। अभी मैं पढ़ा क्या रहा हूं इसको भी समझाऊंगा, चीजों पर आ रहा है, मैं टॉपिक पर अभी आऊंगा कि क्या असल में ये हो क्या रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पहले ध्यान सुनिए, डिपार्चर निकालनी है आपका सबका। आप जब निकाल के देखेंगे तो लैटिट्यूड देखिए, मान लीजिए ए बी लाइन है बीसी, इसका लैटिट्यूड पॉजिटिव आया, अब बाकी दोनों का लैटिट्यूड निगेटिव आया, तो निगेटिव वाले को साउथिंग में भर दीजिएगा, ये नॉर्थिंग है, ये साउथिंग है, ये ईस्टिंग है, ये वेस्टिंग है। तो देखिए लैटिट्यूड किसी भी लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों आता है, लैटिट्यूड पॉजिटिव आए तो इसमें, निगेटिव आए तो इसमें, और डिपार्चर इसका पॉजिटिव आए तो इसमें और निगेटिव आए तो इसमें, कोई एक भरेगा तो दूसरा खाली, फिर इसमें से कोई एक भरेगा तो दूसरा खाली, इसी तरीके से पूरा कर दीजिए। तो जब यहां पे करेंगे आप सिग्मा एल, तो आप करेंगे सारा नॉर्दिंग और सारा ये निगेटिव लिया जाएगा, ये पॉजिटिव, दोनों को करने पर आना क्या चाहिए, जीरो। लेकिन जीरो नहीं आया, क्यों जानते हैं, क्योंकि आपने लंबाई के मापन में कुछ गलती की थी, थीटा के मापन में कुछ गलती की थी। तो जब सारा नॉर्दिंग और सारा साउथिंग आपस में बराबर नहीं होगा तो यहां पर सिग्मा एल का कोई ना कोई यहां पे वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सिग्मा एल यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगा, बल्कि कोई वैल्यू बताने लगेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब रीडिंग लेते समय थोड़ी थोड़ी गलती हुई थी, इस वजह से अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड एज वेल एज डिपार्चर, मतलब डिपार्चर का जीरो नहीं आया। आप निकालें लैटिट्यूड और डिपार्चर, जब भी आपके पास कोई इंजीनियर आएगा सर्वेयर कि सर ये हमने एक ट्रैवर्स का रीडिंग लिया है, देख लीजिए इससे नक्शा बना दीजिए, आप कहेंगे ऐसा है, पहले हमको टेबल बनाने, तुमने सही रीडिंग लिया कि नहीं ये पता चल जाएगा। आपने सारा टेबल बनाया, लैटिट्यूड निकाला, डिपार्चर, आप साइट पर नहीं गए, आप फील्ड में यहाँ पे खड़े हैं ऑफिस में, आप यहाँ पे सबका लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने लगे। निकालने के बाद यहाँ पे आपने सिग्मा एल किया, सिग्मा डी किया, जीरो जब नहीं आया तो आप उससे बोलेंगे एक बात बताओ, तुम तो रीडिंग सही नहीं लिए हो। फिर आप ये चेक करिए कि क्या उसने रीडिंग टॉलरेंस लिमिट के अंदर ली है। टॉलरेंस का मतलब थोड़ा बहुत एरर है तो यार चलो चलता है, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, वो मेन फैक्टर है। क्योंकि जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक आप एक चीज जान लीजिए कि ट्रैवर्स की प्लॉटिंग करेंगे तो ट्रैवर्स बंद नहीं होने वाला है कागज पे। तो ट्रैवर्स बंद कैसे होगा, इस टॉपिक को कहते हैं हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। ध्यान से समझिएगा इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स। बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स का मतलब क्या हुआ। तो ट्रैवर्स को बैलेंस करने का मतलब होता है, यहां पे ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा लैटिट्यूड में प्रॉब्लम हुआ है ना, तो उस लैटिट्यूड की प्रॉब्लम को जीरो करना है। तो इसके लिए 4 मेथड हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स के। पहला मेथड आपका है जिसको बोलते हैं बाउडिच मेथड। बाउडिच मेथड का मतलब होता है, इन्होंने अपने नाम पे दिया था कैसे, बाउडिच मेथड। दूसरा मेथड है आपका ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट मेथड। तीसरा मेथड है एक्सिस मेथड, एक्सिस मेथड। और चौथा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आ रही ना, ग्राफिकल मेथड। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाउडिच मेथड है वो क्या कहता है, वो कहता है ना कि यहाँ कुछ आया है ना
तो एक काम करो, सारे नॉर्दिंग को और सारे साउदिंग को, जैसे नॉर्दिंग माइनस साउदिंग पे यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, नॉर्दिंग ज्यादा थे साउदिंग कम थे, क्योंकि दोनों को बराबर होना चाहिए, नॉर्दिंग पॉजिटिव है साउदिंग है, दोनों ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो खत्म होकर जीरो हो जाते, लेकिन मान लीजिए नॉर्दिंग ज्यादा आया है, तो एक काम करो, नॉर्दिंग में से थोड़ा थोड़ा कुछ निकाल लो, साउदिंग में थोड़ा थोड़ा जोड़ दो, और जो आएगा वो अपने आप बैलेंस कर जाएगा। जैसे हमारे पास 10 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, दोनों को बराबर करना, हमारे में से 2.5 निकाल लीजिए, आपके में 2.5 जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। उन्होंने कैसे कहा कि थोड़े थोड़े का बंटवारा कर दो सब में और ट्रेवर्स को बैलेंस कर दो। कैसे करेंगे बंटवारा? तो बाउडिच रूल तभी अडॉप्ट किया जाएगा, बाउडिच रूल विल बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन द मेजरमेंट्स ऑफ एंगुलर, सॉरी लेट मी क्लियर, कि ये रूल्स ना सबके लिए एप्लीकेबल, मतलब सारे ही रूल यूज किए जा सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, बट ये ज्यादा अच्छा तब रहता है व्हेन बोथ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन विथ इक्वल प्रोसीजन। इक्वल प्रेसिजन का मतलब उतनी ही शुद्धता से एंगल भी मापे गए हैं जितनी शुद्धता से आपके लीनियर मेजरमेंट ली गई, तब के लिए अच्छा रहता है बाउडिच रूल। तो बाउडिच रूल में कहा क्या गया कि किसी एक नॉर्दिंग में, सपोज लाइन ए बी है, तो ए बी, अच्छा मान लीजिए ए बी को भी छोटा लंबाई, मान लीजिए एक ट्रेवर्ज में एक लाइन काफी छोटी है, दूसरी लाइन काफी बड़ी है, तो दोनों में से बराबर बराबर कम कर दें, मतलब इसमें से अगर 10 मीटर का प्रॉब्लम है और 2 लाइन है तो दोनों में से 5-5 कम कर दें, एक खुद है 10 मीटर है और एक तो 100 मीटर है, तो 100 वाले में से 5 कम करें और 10 वाले में से भी 5 कम करें, जिसका जितना पार्ट है उसका उतना उसमें से बंटवारा किया जाएगा। मतलब एक लाइन के नॉर्दिंग में और साउदिंग में कितनी कमी आएगी ये डिपेंड करता है उसकी लंबाई। तो पहले जितनी लंबाइयां हैं सबको जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एल का वैल्यू आएगा, तो यही होगा इसका क्या, पैरामीटर। पैरामीटर मतलब एक ट्रेवर्ज है, जो ऐसे समझिए एक ट्रेवर्ज है, उसमें एक लाइन इतनी बड़ी है, दूसरी लाइन ऐसे है, ये काफी छोटी है, तो ए बी सी, ये तो नहीं, ये वाला नहीं है, मैं एक दूसरे ट्रेवर्ज की बात कर रहा हूं, ये छोटा है, तो इसका इस पूरे में कितना पार्ट है, अरे पूरी सारी लंबाइयां कितनी है, सबका पैरामीटर जोड़ दीजिए, पता चल गया। इसका अकेले का L1 है, तो मतलब इसमें कितना संशोधन होगा, तो होगा L1 बाई सिग्मा L। ये क्या होगा बताइए, L1 बाई, मतलब टोटल में L1 आपको पता चल गया कितना है, इनटू दिस सिग्मा L, मतलब लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड इतना था, टोटल दिक्कत इतनी आ रही थी, तो केवल L1 वाले में, मतलब इसके पार्ट में कितना होगा, तो इसकी लंबाई L1 है, सपोज मैं इससे ले रहा हूं L1 है, और सिग्मा L क्या है इसका, सिग्मा जो L आया है वो क्या है इसका, इसके पैरामीटर्स की लंबाई है। तो आपने टोटल लंबाई का इससे अनुपात लिया, अगर कोई लाइन बड़ी होती, सपोज लाइन दूसरी L2 है, तो L2 बाई सिग्मा L इंटू सिग्मा ये वाला L आ गया, क्यों, लैटिट्यूड मट रहा है सब में थोड़ा थोड़ा, जिसका नाप L1 है उसमें ये बटेगा, जिसका नाप L2 है उसमें ये बटेगा। तो बाउडिच ने ये कहा कि यहां पर लंबाई बटा कुल पैरामीटर को बटा कर दो और सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो, सब में कम कर दो। देखिए ये समझना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ये जरूरी था कि इट विल बी एडॉप्टेड व्हेन एंगुलर, देखिए ये तो आपका कैलकुलेशन है, ये आपका बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसलिए खाली फॉर्मूला मैंने बताया आपको। एंगुलर मेजरमेंट्स एंड लीनियर मेजरमेंट्स are taken with equal precision। मतलब एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट अगर एक समान शुद्धता के साथ लिए जाएं तो आपको ये मेथड सही रहेगा बाउडिच वाला। बस ट्रांजिट वाले में क्या है, ट्रांजिट में अगर लीनियर मेजरमेंट्स, मतलब हमने मेजरमेंट्स में लीनियर एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट, मतलब यार एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट, तब के केस में ट्रांजिट रूल लगाइए। और ट्रांजिट रूल क्या कहता है, वो लंबाई बटा लंबाई नहीं कहता है, बल्कि इसका लैटिट्यूड बता कुल लैटिट्यूड, मतलब वो लैटिट्यूड में ही बांटता है सीधे। उसने कैसे बांटा ट्रांजिट ने, ये समझ गए कि एंगुलर वाला जब एंगुलर लीनियर बराबर शुद्धता से लिया जाए तो बाउडिच, और जब एंगुलर वाला ज्यादा अच्छे से लिया गया हो, लीनियर वाला थोड़ा खराब, तब के केस में ट्रांजिट। यहां पर ध्यान देखिएगा कि इस केस में जो बाउडिच ने कहा वो कहा कि L1 विच इज L1 नहीं, मतलब कहेंगे कि इसका सपोज करिए ये क्या है नॉर्दिंग, इसका नॉर्दिंग आया L1 तो बटा सिग्मा L का मतलब हुआ
इस पूरे का अर्थमेटिकल सम ऑफ लैटिट्यूड्स, देखिए यहाँ अलजेब्रिक सम लिया गया है, अर्थमेटिकल सम में साइन नहीं लिया जाता है, सारा लैटिट्यूड को सीधे सीधे न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ सिग्मा एल डैश जो है वो न्यूमेरिकल सम ऑफ लैटिट्यूड्स है, न्यूमेरिकल सम ऑफ लैटिट्यूड्स है। वहां तो लाइन की लंबाई बटा कुल लाइनों की लंबाई, यहां इसका लैटिट्यूड और कुल का लैटिट्यूड n2 कर देंगे सिग्मा एल, यहाँ पे ये वाला लैटिट्यूड वाला। इसी तरह डिपार्चर का भी, तो देखिए ये सब पे ज्यादा नहीं, बस आपके केस में इतना जाना है कि 4 मेथड होते हैं और एक्सिस मेथड कब अप्लाई किया जाएगा, इट विल बी अडॉप्टेड when angular measurements are very much measurement have very much precision, but linear when the correction should be made ओनली इन लीनियर मेजरमेंट्स, मतलब खाली लीनियर मेजरमेंट्स में मतलब वो दिक्कत आ रही है और एंगुलर मेजरमेंट्स बहुत प्रिसाइज है, तो उस केस में आप एक्सिस मेथड का यूज कर लीजिएगा, और नहीं तो ग्राफिकल मेथड जो होता है वो ग्राफ पेपर की मदद से करते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि बैलेंसिंग ऑफ ट्रैवर्स क्या होती है। किसी ट्रैवर्स के ध्यान से किसी ट्रैवर्स के दिए गए डेटा को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, फिर ये चेक करना कि क्या इससे ट्रैवर्स बन सकता है कि नहीं, और अगर नहीं बन सकता है कैसे पता चलेगा, जब सिग्मा एल और सिग्मा डी जीरो नहीं आएंगे तो ट्रैवर्स नहीं बन पाएगा। तो वी हैव टू बैलेंस द ट्रैवर्स बाई एडिंग और डिडक्टिंग समथिंग फ्रॉम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द गिवन ट्रैवर्स, और वो 4 मेथड से किया जा सकता है, इन चारों मेथड से। डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि फिर डिप्लोमा वालों के लिए चीजें बोरिंग होने लगती हैं, ये मैं सब पढ़ाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी क्षमता के बाहर चीजें होने लगेंगी, इस वजह से नहीं। और रही बात इनकी कि अगर आपको ये देखना है कि कैसे किया जाता है, तो जेई की क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे किया जाता है, बट अभी के लिए इतनी ही चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना, कि ये बैलेंसिंग आप कर लेंगे। बैलेंसिंग करके आप एक ट्रैवर्स बना देंगे और उसके डेटा अपने आप यहाँ पे जीरो आ जाएंगे, जब सारा वैल्यू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, कहेंगे इस डेटा से ट्रैवर्स प्लॉट करो, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टैकोमीटर क्या है, और टैकोमीटर को समझने के बाद हम लोग जंप करेंगे कर्व पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।